राज्य सरकार साथी, बहुत ही आदरणीय बुजुर्गगण, नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, सारे विचार लगभग सभी नेताओं ने आप सबके बीच में रखे। वही विचार दोबारा रखे जाएं तो आपको पसंद भी नहीं आएंगे। बस 2-3 बातें ही आपको बोलूंगी। एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने, सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय सचिन पायलट साहब, सम्मानीय अविनाश पांडे, ताकत कोई दे सकता है तो वो आप सब हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ और जब देश के लिए मेडल जीता था उसकी तैयारियों में लगी हुई थी। मैं कहना चाहती हूँ आप सबको, मैं ज्यादातर पंजाब में ट्रेनिंग करी, पटियाला में रहते हुए, और जब मैं ट्रेनिंग करती थी और वो ग्राउंड मैन को मैं सुबह कह के चली जाती कि अंकल जी इस टाइम आऊंगी, और वो मेरा ग्राउंड इतना साफ सुथरा तैयार करके रखता था, डिस्कस साफ करा के, वो लाइनें लगा के, और मेरे से ये भी पूछ लेता था कि मैडम जी आज डंडियां कौन सी दूरी पे लगानी है। उसका क्या ध्येय था? यही था ना कि देश के लिए मेडल जीते। कभी उसने नहीं सोचा कि ये कौन सी जाति से आती, कभी नहीं पूछा, और बड़े मन से वो काम करता था। फिर मैं जाती थी हॉस्टल में, और जो रसोइया होता था हमारे लिए तो वही माँ थी। 20 साल हॉस्टल का खाना खाया, 20 साल तक लगातार खेल किया हो, तो माँ तो वही थी ना। और बड़े मन से हर उस लड़की को खाना परोसता था कि ये लड़कियां देश के लिए पदक जीते। क्या उनका उस मेडल पे अधिकार नहीं है? है कि नहीं है? तो इसी तरीके से मेरी सोच जो कहती है व्यक्तिगत तौर पे, जब हम राजनीति में आगे आते हैं, किसी एक समाज को लेके आगे बढ़ सकते हैं क्या? कतई नहीं, मैं तो नहीं सोच सकती। मेरा तो यही मानना है, विकास की बात करते हैं मंच पे खड़े होके, और जब सर्व समाज को साथ लेके नहीं चलेंगे तो विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सब अगर मुझे मौका देते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ाऊंगी और सर्व समाज को साथ लेके आगे बढ़ूंगी। मैं ये भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ। आज हम आमने सामने दोनों खिलाड़ी हैं, दोनों ओलंपियन हैं, दोनों ने देश के लिए पदक जीता, राष्ट्रगान बजवाया, और मेरी व्यक्तिगत सोच ये कहती है, मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ, कोई व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहती, लेकिन आज हम खेल के मैदान को छोड़कर राजनीति के मैदान में हैं। 5 वर्ष पूर्व आप भारी बहुमत के साथ यहाँ से सांसद चुने गए थे। आज जनता के प्रति जवाबदेही बनती है उनकी कि उन्होंने 5 वर्ष में क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन आप देखते हैं कि वो ये जवाब नहीं देते। आप सब समझदार हैं, युवा साथी भी बहुत मिले और कहते हैं रोजगार के नाम से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या ये ठीक था? लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैडम खिलाड़ी वो था, खिलाड़ी आप, वो भूल जाओगे आप। लेकिन खिलाड़ी बनने से पहले मैंने किसान के परिवार में जन्म लिया है, ये कहना चाहती हूँ। संघर्ष के बाद ऊंचाइयां छुई हैं, अपने उस जमीन को नहीं भूलना चाहती, और जिसकी जड़ें कमजोर हो जाती है ना, जिस पेड़ की, वो भर भरा के गिर जाता है, आप सबको मालूम है। और मेरी जड़ें गांव में है, किसान परिवार में, उस समाज में है जो संघर्षशील है, अपने पसीने की कमाई से अपने पेट पालता है। तो भरोसा दिलाकर जाना चाहिए कि आपकी ये बेटी देश का मान बढ़ाया है तो संसद में भी आपका मान बढ़ाएगी, ये भरोसा दिला के जाते हैं। 6 तारीख को इलेक्शन है, गर्मी भी काफी है, आखा तीज के सावे भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। तो इसमें आप सबसे अपील यही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट
आप मेरे पक्ष में करें ताकि मैं आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ सकूं। और एक किसान के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसे मौका मिला है संसद में जाने का। अगर वो कोई ताकत है तो वो आप दे सकते हैं। कल कोटपुतली में उस साइड में दौरा कर रही थी तो नौजवान साथियों ने एक नारा दिया था मोरदा गांव के अंदर कि या छोरी तो लक्की छे, इसकी जीत पक्की छे। इसका मतलब था कि ये लड़की सौभाग्यशाली है और वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। इतनी दोपहर है, गर्मी है और आप सब मेरे लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हो। मुझे अपना मानते हो तभी तो बैठे रहे यहाँ पे, नहीं तो कोई बैठा रह सकता है क्या? तो ये अपील मैं अपने अपनों के सामने कर रही हूँ कि एक मौका जरूर देना। 6 तारीख है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। आखा तीज के सावे हैं, शादियों में भी जाना होगा। लड्डू भी खाने जाओगे? लड्डुओं के चक्कर में मुझे मत भूल जाइयो। लड्डू भी खाना मना नहीं करती हूँ, शादी ब्याह में हम सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये बड़ा पर्व है, इसमें आपका निर्णय किसी को राजा बनाने जा रहा है। एक राजा को आपने देख चुके हो और एक ऐसी पार्टी जिसने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं दी। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उनकी योजना जो राज्य सरकार की योजनाएं, और केंद्र में सम्मानीय राहुल गांधी जी ने जो वादे आपसे किए हैं, जयपुर ग्रामीण की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ इन योजनाओं को मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं। काफी समय हो चुका है और काफी गांवों का दौरा है और आप समझ सकते हैं कि काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उसमें हर जगह हर व्यक्ति तक पहुंच पाना तो मुश्किल है, लेकिन हर पंचायत में जा पाऊं तो एक उम्मीद ये भी करती हूं कि मेरा ये समाचार आप जरूर सब लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरी माताओं बहनों को भी कहती हूं, आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूं। पुनः एक बार फिर अपील करती हूं कि एक बार मेरे को मौका जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।